जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने भारत का विस्तृत रूप से हम थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, तो इसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 5 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, ये हिमालय पर्वत हो गया। दूसरा हो गया उत्तर का मैदान। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये जितना भी प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, पठार ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। ठीक है, और चौथा हो गया आपके मैदानी प्रदेश, जो कि तटवर्तीय मैदानी प्रदेश हो गया। और पांचवा है द्वीपीय समूह। ठीक है, जितने भी द्वीप है, मुख्यतः 2 द्वीप समूह हमारे भारत के पास है, एक तो अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की। देखो, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है जिसमें हम चर्चा किसकी करेंगे? हिमालय की। ठीक है, हिमालय पर्वत की हम चर्चा करेंगे। यह भारत के उत्तर भाग में स्थित है और पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक चाप के रूप में आपको हिमालय मिलेगा। देखो ये क्या है, ये हिमालय पर्वत देखो, यहाँ से लेकर, ठीक है, ये पश्चिम वाले भाग से लेकर ये पूर्व वाले भाग तक, ठीक है, ये चाप रूपी आपको संरचना मिलेगी। ठीक है, चाप रूपी आपको संरचना मिलेगी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और इस पर्वत का निर्माण कैसा हुआ है? नवीन वलित पर्वत है। सबसे पहले तो ये समझो, नवीन वलित पर्वत का मतलब क्या होता है? जब 2 प्लेटें एक दूसरे के ऊपर अभिसरित होती है, ठीक है, एक दूसरे से क्या हो रही है? अभिसरित हो रही है, मतलब मिल रही है। तो ये प्लेटें क्या करती है? ऊपर की ओर गति करती है, तो जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और ये कब हुआ था? टर्सरी काल में, टर्सरी पीरियड में हुआ था। एक तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों आपस में अभिसरित हुई, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, और हिमालय पर्वत की जो हाइट है वो अभी भी आज भी बढ़ रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखना। हिमालय पर्वत का निर्माण टेटिस सागर के अवसाद से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है भाई? टेटिस सागर के अवसाद से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और इसमें ग्रेनाइट तथा नीच चट्टान सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्थित पर्वतों पर अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं, अल्पाइन। ठीक है, और इन्हीं से क्या होगा? बहुत सारी नदियों का उद्गम होगा। अब बात कर लेते हैं हिमालय के प्रकार। तो हिमालय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय की चर्चा करें तो ट्रांस हिमालय के 3 भाग है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, इन सब की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर मुख्य हिमालय के बारे में वृहद, मध्य और शिवालिक, इनकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, देखो ट्रांस हिमालय है ना, ये सबसे उत्तर का भाग है। सबसे उत्तर का भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय, जिसमें इनके 3 भाग हैं। तीनों के बारे में ये एक ही डायग्राम में समझा रखा है, तो अपन इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है? ये जम्मू कश्मीर तथा तिब्बत तक विस्तृत है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से लेकर तिब्बत के बीच में। मुख्य हिमालय की वृष्टि छाया अधिक होने के कारण यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर जो परिस्थितियां वो शुष्क है, मतलब यहाँ पर मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। इसके 3 भाग ही, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, काराकोरम दिखाई दे रहा है। काराकोरम के ऊपर, काराकोरम जो रेंज है ना, यहाँ पर आपको केटू या गॉडविन ऑस्ट्रिन नाम की पर्वत श्रृंखला मिलेगी, जो कि इंडिया की तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है। ठीक है, ऊंचाई में बात करें तो विश्व में दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है? केटू। ठीक है, जिसका नाम क्या है? गॉडविन ऑस्ट्रिन। ये प्रश्न आ रखा है। और इसी रेंज के अंदर आपको क्या मिलेगा? सियाचिन भी मिलेगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। ठीक है, यहाँ पर इंडियन आर्मी आपको मिलेगी सबसे ज्यादा। यहाँ पर इंडिया का मतलब हमारी जो आर्मी है उसका कंट्रोल है सियाचिन पर। ठीक है, और बाद में बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। तिब्बत में क्या नाम से कहते हैं? कैलाश नाम से भी जाना जाता है। और काराकोरम लद्दाख के बीच में देखो, लद्दाख का पठार आपको दिख रहा है। और ये जो लद्दाख का जो पठार है ना, वो इंडिया का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 4800 मीटर है। और ये अंतर पर्वतीय पठार है। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार है और ये ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है पूछा जा सकता है? लद्दाख। ठीक है, मरुस्थल क्या होता है? जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना, जहाँ पर वनस्पति, जीव जंतु, इनकी संख्या अगर कम हो तो वो आपके मरुस्थल कहलाता है। तो गर्म मरुस्थल तो हो जाएगा थार का मरुस्थल, और ठंडा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? लद्दाख का पठार। अब बात करते हैं जास्कर की। लद्दाख और जास्कर के बीच में इंडस नदी आपको देखने को मिलेगी। और तो इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे।
ठीक है, तो आइए करते हैं। पहला है काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज मैं हिंदी में लिख देता हूँ, काराकोरम। ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। ठीक है, सबसे उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। इस भाग में भारत सबसे लंबी तथा सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, इस श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहीं पर आपको केटू गॉडविन ऑस्टिन आपको मिलेगा। इस श्रेणी में बहुत सारे अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, बियाफो और सियाचिन। ठीक है, सियाचिन एकमात्र ऐसी जगह है जो कि विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। ठीक है, सियाचिन हिमनद कौन सी वैली में स्थित है, नुब्रा वैली में या नुब्रा घाटी में स्थित है। नुब्रा नदी का उद्गम स्थान सियाचिन हिमनद से होता है और ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि के नाम से कंसीडर की जाती है। ठीक है, पूछा जा सकता है विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, दूसरा रेंज है इसमें लद्दाख रेंज। इस रेंज को तिब्बत में कैलाश पर्वत नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में किस नाम से जाना जाएगा, कैलाश नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत वही जगह है जहां पर भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। इसके दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। देखो ये लद्दाख, लद्दाख के दक्षिण में देखो मानसरोवर झील आपको देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है, इस डायग्राम को देखना है और सारे काम आपके डायग्राम से हो जाएगा। काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के बीच में लद्दाख का पठार स्थित है। ठीक है, लद्दाख का पठार कहाँ स्थित है, ये रहा, ये रहा लद्दाख का पठार। काराकोरम तथा लद्दाख इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, लद्दाख का पठार मिलेगा। और ये इसकी ऊंचाई क्या है, 4800 मीटर है। ठीक है, 4800 ठीक है मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये अंतर पर्वतीय पठार है, इसलिए यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। ठीक है, ये चारों ओर से क्या है, घिरा हुआ है, तो इस यहाँ पर क्या है, शुष्क सूखी परिस्थितियां है। ठीक है, और ये भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल से भी कंसीडर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जास्कर रेंज के बारे में। जास्कर ये ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। देखो जास्कर है ना, ये सबसे दक्षिणतम आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे दक्षिण में आपको दिखाई दे रहा है। इस श्रेणी में लद्दाख श्रेणी के बीच में सिंधु नदी घाटी स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सिंधु नदी। देखो लद्दाख और जास्कर इसके बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चर्चा। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे मेन हिमालय या मुख्य हिमालय की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा मेन हिमालय।